यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी जान की कहीं भी कोई कीमत नहीं है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने विवेक से करें। अगर आपकी मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा। अगर रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो गई तो इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेगा। सरकारों को काम सिर्फ लीपापोती करना है, कानून का काम सिर्फ हवाई बातें करना है और जनता का काम सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट लिखना है, ट्विटर पर पोस्ट लिखना है, और वो भी श्रद्धांजलि के साथ। नमस्कार, मैं गुजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर भगदड़ हो गई और उसमें 18 लोगों के मौत की खबर है। 18 लोगों की मौत होने के बाद रेलवे का बयान लिपापोती करने वाला है और उसमें हमेशा की तरह वही हुआ जो होना था। जो बुराई का ठीकरा है वो जनता के सर पे मढ़ दिया जाता है, गलती जनता की बता दी जाती है और ठीक वैसा ही हुआ। गैर जिम्मेदाराना ना किसी की जिम्मेवारी है, ना कोई आरोपी है, ना किसी की सजा होती। ठीक वैसा ही जब उड़ीसा में रेल हादसा हुआ था या महाकुंभ में भगदड़ हो गई थी या इससे पहले भी कई हादसे ऐसे हो गए जिनमें कोई आरोपी नहीं होता। अगर किसी को झूठ मूठ का बनाया भी जाता है तो उसको कुछ समय बाद बरी कर दिया जाता है। अभी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए भीड़ एकत्रित थी और आधी रात को अनाउंसमेंट होता है बंद कमरे से, माइक पर रेलवे के कर्मचारी बोलता है कि ट्रेन जो 2 घंटे 3 घंटे से लेट थी वो फला फला प्लेटफॉर्म पर न आने की बजाय फला फला प्लेटफॉर्म पर आएगी। जाहिर सी बात है, आप अगर यात्रा कर रहे हैं, इतनी भीड़ है तो हर किसी को जल्दी होगी, हम जल्दी से उस ट्रेन को पकड़ लें और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। देश के सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से शुमार एक नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन, जिस पर पुख्ता इंतजाम नहीं थे, ये मीडिया चीख चीख करके बता रही है। और मजे की बात यह है कि इस भगदड़ में ना किसी ने रेलवे मंत्री का इस्तीफा मांगा, ना किसी ने देश के प्रधानमंत्री को बोला। ये 2 घटना मैं बता रहा हूं। महाकुंभ में भगदड़ हुई, देश ने, देश की मीडिया ने, देश के विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग लिया और मांगना भी चाहिए, क्योंकि वहां भी कई लोग मारे गए थे। हालांकि आंकड़ा कुछ बताया जाता है वो अलग है। और ठीक ऐसा ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब भगदड़ हुई तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर ट्रेन लेट कैसे हुई। जब आपको पता था कि व्यस्तम रेलवे स्टेशन पर भीड़ होनी है, जब महाकुंभ चल रहा है तो इतनी भीड़ हो रही है, लोग पहुंच रहे हैं, लोग आस्था के संगम में डुबकी लगाने को पहुंच रहे हैं, तो फिर भीड़ को मैनेज करने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? वहां पर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? वहां पर ट्रेन लेट कैसे हो गई? और जब लेट हो गई, क्योंकि इस देश की ट्रेनें लेट ही चलती है और इस तरह की भीड़ भाड़ में तो लेट चलना लाजमी है। अगर लेट नहीं चलेगी तो इस देश का सिस्टम नकारा कैसे कहलाएगा? आखिरकार जब लेट चल रही थी तो ऐसा वो कौन अधिकारी था जिसने बंद एसी वाले कमरे में बैठ करके माइक से यह अनाउंसमेंट कर दिया कि यह प्लेटफॉर्म इसको छोड़ करके उस पर आएगी? दोस्तों, रेलवे स्टेशन के ऊपर जितने भी भगदड़ के मामले हुए उनमें से ज्यादातर इस वजह से होते हैं कि रेलवे के कर्मचारी ट्रेन के संचालन को मैनेज न करते हुए वो प्लेटफॉर्म एन वक्त पर बदल देते हैं कि फला ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पर आएगी। जब निर्धारित प्लेटफॉर्म से ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आना विस्थापित कर दी जाती है तो भगदड़ होनी लाजमी है और होनी है। फिर उन कर्मचारियों को सजा क्यों नहीं दी जाती? उन कर्मचारियों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? ऐसा मैनेजमेंट क्यों नहीं किया जाता कि एन वक्त पर प्लेटफॉर्म बदला ही न जाए? दोस्तों, नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आम जनता को इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए कि व्यवस्था दुरुस्त कैसे हो। आखिर वो कौन से कर्मचारी हैं जो लोगों की जान पर बने रहते हैं
और ऐन वक्त पे इस तरह के कुकृत्य करके आम जनता की मौत के जिम्मेवार होते हैं। ऐसे कर्मचारी, जिन कर्मचारियों ने ऐन वक्त पर इस तरह का अनाउंसमेंट किया और प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा की गई, प्लेटफॉर्म को मैनेज नहीं कर पाए, ट्रेन के संचालन को मैनेज नहीं कर पाए, ऐसे कर्मचारियों को रेल मंत्री द्वारा तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और ऐसे कर्मचारियों पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। साथ में उस रेल मंत्री पर भी मुकदमा चलना चाहिए जो इस व्यवस्था को संभालने में नाकाम रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।